पहले तो जो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज मिल गया, अब इसके बाद आप आने वाले इलेक्शन में कितना बड़ा चेंज देख रहे हैं? अगर ये निशान नहीं होता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में या बल्ले के इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन लड़ते, कितना फ़र्क पड़ना था? और अब ये निशान अलॉट होने के बाद ये कितने तगड़े हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तैमूर का शुक्रिया अदा करूंगा, हमेशा मेरी सिफारिश करते हैं, वेरी काइंड ऑफ हिम। लेकिन आई एम श्योर माई पार्टी विल कंसिडर, बेहतरीन फैसला पार्टी करेगी इंशाल्लाह। जो भी हुआ कल मुतवक्के है कि वो हो जाएगा। देखें, बल्ले का निशान पीटीआई को मिले ना मिले, पीएमएलएन का ये मैटर नहीं है और ना हम इसके ऊपर कोई परेशान है। जो भी मामला होगा, हम तो इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने मंशूर को लेके बढ़ेंगे जो 15 को अनाउंस होने जा रहा है, उसके ऊपर हमने इलेक्शन लड़ना है। अपनी पिछली परफॉर्मेंस के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ना है और हम पुर उम्मीद हैं कि हमें कामयाबी जो है वो मिलेगी। पंजाब में भी हम 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे और वफाक में भी हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ हम उतर रहे हैं मैदान के अंदर। बल्ले का निशान इनसे लिया गया, क्यों लिया गया, उसकी वजूहात हैं। वो ईसीपी का मामला है, इन्होंने अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराया और बेजाब्तियां थी, तो वो मैटर ईसीपी इनसे जरूर डील करेगी। आज मैं अकबर एस बाबर साहब को सुन रहा था, जो 5 प्रिंसिपल कंप्लेनेंट्स थे, उनकी तो सुनवाई नहीं हुई, उनको नोटिस नहीं हुआ। तो बकौल उनके ये 1 वे फैसला किया पेशावर हाई कोर्ट ने। बहरहाल बल्ला हो ना हो, हम वेलकम करते हैं। बल्ला अगर मौजूद होगा तो फिर भी ठीक है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अच्छी बात है, एक जमात अपने निशान के साथ लड़ती है। लेकिन ये मुझे अगर कोई इतराज है पीटीआई से, तो वो ये है कि एज अ जमात, इस जमात का आज भी 2 स्टांस पे ये खड़ी है और ये कहती है कि आलमी साजिश हुई, नंबर 1, जो कि मैं समझता हूँ झूठ है। ये पोलराइजेशन की सियासत है, नफरत की सियासत है। और दूसरा स्टांस जिस पे आज भी पीटीआई खड़ी है वो ये है कि 9 मई का वाकया लंदन प्लान था, यानी कि हमारी तरफ इशारा करते हैं, जबकि इनके लोग जो हैं वो खड़े थे, वहाँ मौजूद थे 10-10 जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने फौजी तनसीबात पे हमला किया। और जब वो ये इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं बजाय कि उसकी कंडेम करें और उस पर माजरत करें, तो इसका मतलब है आज भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आज भी ये नफरत की सियासत फैला रहे हैं, आज भी ये तकसीम की सियासत कर रहे हैं। तो ये मेरा इन मुद्दों पे इख्तलाफ है। और मैं समझता हूं कि जहां कैपिटल हिल पे जब हमला हुआ और वहां 350 लोगों को सजाएं सुनाई गई जो 10 साल की थी, जो उससे ज्यादा भी मुद्दत की थी, तो वो भी एक बिल्डिंग थी। लेकिन जब आप हुकूमती तनसीबात के ऊपर या स्टेट सिंबल्स के ऊपर आप हमलावर होते हैं तो उसके संगीन नताइज होते हैं। तो यहाँ जरूर हम पॉइंट आउट करेंगे कि बिल्कुल लोग जेरे हिरासत हैं, लेकिन सजा आज तक किसी को नहीं हुई। तो ये भी जो अगर हम इतने जो लोग जेरे हिरासत हैं यकीनी तौर पर, और जो लोग मुलव्विस भी हैं यकीनी तौर पर, अभी तैमूर साहब से भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे आगे चलकर, तो वो भी ज़ाहिर है इस बात को एंडोर्स करेंगे कि जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मुलव्विस नहीं हैं उनमें से भी अक्सरियत के हमने देखा, पहले इलेक्शन कमीशन से कागजात मंजूर नहीं हुए, फिर वो बाद में ट्रिब्यूनल के पास गए तो बाद में कागजात मंजूर हुए। तो जो उसमें जिनके इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उन पर वो असरात नहीं आने चाहिए थे उन लोगों के। उसके अंदर मैंने आपको पॉइंट जो मैंने मेक किया, और वो जब ये पार्टी स्टांस ये लेती है कि 9 मई का वाकया बड़ा खराब है, लेकिन हमने तो किया ही नहीं, ये तो पीएमएलएन ने किया, ये तो रियासत ने हमारे खिलाफ साजिश की, तो मैं समझता हूं तब ये मामला जो है ये ग्रे में चला जाता है। और ये जब आप मुद्दा लेते हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत थी, तो यही चीजें कह के तो आपने 9 मई का वाकया किया जब नफरत की आग इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो आज भी अगर आप उसी सियासत को एज अ जमात आप उसी सियासत को फरोग दे रहे हैं, उसी स्टांस को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं आप 9 मई के वाकये को कंडेम नहीं कर रहे, आप आज भी उस पर सियासत कर रहे हैं, आप आज भी उसकी जिम्मेदारी तस्लीम नहीं कर रहे। तो एज अ जमात आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके वो पूरी जमात पे आ जाती है। ये मेरा मौक़िफ़ है जी। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।